दीदी, मुझे पूर्णांक संख्याएं पता है, उन्हें पहचान भी सकती हूँ, लेकिन उनकी जोड़ ही नहीं आती। ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताती हूँ जिससे आपको ये जल्दी समझ में आएगा। तो देखो, ये पूर्णांक संख्या तथा पूरी संख्या हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर जिस बिंदु के पास 0 ये संख्या दिखाई जाती है, उस बिंदु को आरंभ बिंदु कहते हैं। आरंभ यानी शुरुआत। 0 के दाहिनी बाजू में तथा बाएं बाजू में समान एकक अंतर पर बिंदु दर्शाए जाते होते हैं। अब 0 के दाहिने बाजू में बिंदु से दिखाई हुई संख्याएं धन होती है और 0 के बाएं बाजू की बिंदु से दिखाई संख्या ऋण होती है। अब व्यवहार में वस्तुएं गिनी जाती हैं। उदाहरण, टिकटों की संख्या, आयु, ऊंचाई, कक्षा की हजीरी आदि। अब नापतोल करते समय आरंभ बिंदु बदल सकता है। एक आध इमारत की ऊंचाई बताते समय उस इमारत की जमीन से ऊंचाई बताते हैं। ये कहीं भी नापे तो भी उतनी ही रहती है, लेकिन एक आध गांव की, शहर की समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकती है। यानी अलग अलग स्थान पर आरंभ बिंदु अलग हो सकता है। अब कोमल, 8 और 6 ये पूर्णांक संख्या है, उनका जोड़ कितना होगा ये बताओ। दीदी, 14 होगा। सही। अब ये तूने मौखिक जोड़ किया है। ऐसा ही जोड़ हमें संख्या रेखा पर भी करना आता है। अब चलो संख्या रेखा पर ऐसा जोड़ कैसा करना है ये देखेंगे। अब कोमल, ये संख्या रेखा देखिए। 0 की दाहिनी ओर मारे हुए ये कुंदों के अंक धनात्मक संख्याओं से दिखाएंगे। वैसे ही 0 की बाईं ओर मारे कुंदों की संख्या ऋणात्मक संख्या से दिखाएंगे। अभी आप 4 पर ठहरिए और उसमें अधिक 2 मिलाइए। आप कहां पहुंचेंगे? दीदी, मैं 6 पर पहुंचूंगी। बराबर। अब धनात्मक संख्या के पहले कौन सा भी कोई भी चिन्ह नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है ना। आप 0 की ओर जाने वाली हो क्या? धना 4 में धना 2 मिलाने हैं, यानी मैं 0 के दाहिने बाजू में जाऊंगी। अच्छा, बहुत खूब। 1, 2। दीदी, मैं धना 6 पर आई हूँ। चलो अब हम समीकरण लिखेंगे। कॉपी है आपके पास? धन 4 जोड़ धन 2 कितना? किसी भी संख्या में एकाध धनात्मक संख्या मिलाना यानी संख्या रेखा पर उस संख्या से दाहिनी ओर उतने एकक आगे जाना। दोनों संख्याएं ऋण होगी तो दोनों संख्याओं का जोड़ करना होगा और उसे ऋणात्मक चिन्ह देना होगा। यानी कैसे दीदी? चलो पहले करके देखेंगे और बाद में लिख कर देखेंगे, चलेगा? हाँ। अभी आप 5 पर ठहरिए, उसमें 3 मिलाइए। आप कौन सी बाजू में जाओगी? मैं ऋण 5 में ऋण 3 मिलाऊंगी, यानी मैं 0 की बाईं ओर जाऊंगी। 1, 2, 3, यानी मैं ऋण 8 पर आई। अभी लिख कर हल करके देखें। बहुत खूब। अभी संख्या रेखा पर ऋण 4 और 7 इनका जोड़ कैसे करोगे वो बताओ। प्रथम ऋण 4 पर खड़े रहेंगे, वहां से
7 घर दाहिने ओर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं धन्ना 3 पर आई। कोमल, मुझे बताओ, आपको रस्सी खींच ये खेल मालूम है? तो इसमें का रस्सी का मध्य अगर 0 हमने पकड़ा तो दाहिनी ओर रस्सी खींचने वाले लोग धनात्मक संख्या दिखाएंगे, बाईं ओर खींचने वाले लोग ऋणात्मक संख्या दिखाएंगे। रस्सी कितनी भी खींची गई और कौन से बाजू में समूह से खींची गई, ये संख्या रेखा के एकांक से नापना मुमकिन होगा। है ना मजा? हाँ, बहुत आसान है, मैं समझ गई। हमने क्या सीखा? संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या 0 के विरुद्ध दिशाओं में होती है। पूर्णांक संख्याओं का जोड़ संख्या रेखाओं पर भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या में एकाध धनात्मक संख्या मिलाना यानी संख्या रेखा पर उस संख्या से दाईं ओर उतने एकक आगे जाना। धनात्मक संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाता। दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो दोनों संख्याओं का जोड़ करके उन्हें ऋण चिन्ह दिया जाता है। स्वाध्याय हल करें। ऋण 8 अधिक ऋण 9 बराबर कितना? ऋण 7 अधिक 1 बराबर कितना? 10 अधिक 5 बराबर कितना? संख्या रेखा निकालिए। संख्या रेखा पर आगे वाली संख्याएं दिखाइए, ऋण 5 और 7। कौन से भी 2 जोड़ के उदाहरण तैयार कीजिए और हल करें।